सवाल करता है कि आप क्यों रो रही हो? तो वो जवाब देती है कि मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी लीसा और दूसरा बेटा था जो अब मेरे पास नहीं है, और तीसरा बेटा है जिसके पैदा होने के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए हैं। क्या आप मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल सकते हो? वहां पर उसकी परवरिश हो जाएगी। प्लीज आप उस बच्चे को ले लीजिए। ऐसा कहकर वो बहुत रो रही होती है। पति बच्चा पैदा होने के बाद भाग गया था और बच्चों की परवरिश करने के लिए वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि इनकी बेटी लीसा खुद ही दूध गर्म कर लेती थी और फिर अपनी माँ केटी को उठाती थी। फिर दोनों नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाते थे। केटी हर रोज अपने स्कूटर में लिसा को स्कूल छोड़ती थी और जाते वक्त स्कूल बस को ओवरटेक करके पहले स्कूल में पहुंच जाती थी। इसमें केटी को खुशी मिलती है और इसके बाद अपनी बेटी लिसा को स्कूल छोड़कर केटी काम पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि काम करने की जगह पर एक आदमी केटी को घूर रहा होता है और केटी भी उसको घूरती रहती है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। केटी जब सिगरेट पी रही होती है तब केटी काम पर लेट हो जाती है और टीम का लीडर केटी पर गुस्सा होता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी, और कहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो। इतने में केटी बेहोश हो जाती है और इसी चक्कर में वो अपनी बेटी को 5 बजे पिक करने की बजाय रात को 10 बजे पिक करती है और 5 घंटे से उसकी बेटी लिसा उसका वेट कर रही होती है। इसलिए केटी परफेक्ट माँ नहीं थी। फिर रात को घर वापस आकर हमेशा की तरह उसका रूटीन वर्क ही होता है जो स्कूल में लिसा को ड्रॉप का रहता है। फिर पता चलता है कि उस आदमी का नाम पेको है और पेको केटी से अच्छी तरह से बात करता है और उसी रात केटी को डेट पर जाने के लिए कहता है। फिर केटी लिसा को घर पर छोड़कर पेको के साथ डेट पर चली जाती है और उसके बाद वो पेको का भरोसा करके उसे घर पर ले आती है। अब दूसरे दिन सुबह दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। लिसा उसे देखकर पूछती है कि ये कौन बैठा है और उसे देख के वो वहां से भाग जाती है। वो केटी से कहती है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन केटी कहती है कि ये अब हमारी फैमिली का हिस्सा है और अब आया है। तब से वो स्कूटर पर उसके साथ चली जाती है और लिसा को स्कूल बस में भेज देती है। और अब देखते हैं कि केटी प्रेग्नेंट है और उसका एक खूबसूरत सा बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो लोग रिकी रखते हैं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा ज्यादातर रोता ही रहता है और वो सभी उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। अगले दिन केटी अपने नए बच्चे के साथ सो रही होती है तो पेको सुबह उठकर लिसा को स्कूल छोड़ने का काम करता है। अब लिसा को स्कूल में ड्रॉप करने का काम पेको पर कि क्या आपके पास सिगरेट है, और उसके साथ बहुत देर तक बातें भी कर रहा होता है। अब ये सब लिसा देख लेती है पर वो केटी को इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। केटी को हमेशा की तरह लॉटरी खरीदने की आदत होती है। वो एक लॉटरी खरीदती है और उसको चेक करती है पर हमेशा की तरह लॉटरी नहीं लगती है और बेचारे के पैसे चले जाते हैं। उसके बाद पेको घर लेट आता है तो केटी उससे पूछती है कि तुम लेट क्यों आए। इस बात पर दोनों के है। तभी पेको भी कहता है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही हो। पेको का इतना कहने के बाद दोनों गले लग जाते हैं। अगली सुबह केटी पेको से कहती है कि मैं आज काम पर जाती हूँ, तुम आज बच्चे को देख लो, और ये कहकर वो काम पर चली जाती है। फिर पेको बच्चों का ख्याल कुछ इस तरह से रखता है कि वो पहले से रखे हुए दूध में थोड़ा गर्म पानी मिलाकर उसको पिलाता है और वो दूध पीकर बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा पोटी कर देता है तो उसको साफ करने के लिए वो बच्चे को उलट पुलट कर देता है और बच्चा रोता ही रहता है। फिर शाम को जब केटी काम खत्म करके घर आती है तो वो देखती है कि पेको बच्चे को गोद में लेकर सो गई है कि बच्चे की पीठ पर चोट का निशान है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। केटी पेको से पूछती है कि क्या तुमने बच्चे को नीचे गिरा दिया था, पर पेको कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर केटी बोलती है कि सच बताओ। फिर पेको बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम मुझ पे फालतू का शक क्यों कर रही हो। फिर देखते हैं कि दूसरे दिन जब केटी काम से वापस लौट कर आती है तो बच्चे की पीठ पर निशान एक जगह की वजह 2 जगह होते हैं और ये देखकर उसको बहुत ही डर लगता है और केटी सोचती है कि ये पेको ही कुछ कर रहा है और ये सोचकर वो पेको से पूछती है कि क्या तुम्हें लगती है। तब पेको कहता है कि मैं अपने खून पर ही जुल्म क्यों करूंगा, अब तुमने मुझ पर शक किया है इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर वो अपना सामान लेकर वहां पर चाबी फेंककर चला जाता है और जाते जाते वो कहता है कि ना ही मुझे कोई काम चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। अब पति छोड़कर चला जाता है तो केटी सोचती है कि फिर भी हम अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। फिर अगले दिन केटी काम पर चली जाती है और लिसा को उस बच्चे को संभालना पड़ता है। लिसा और भी जिम्मेदारी के साथ उस बच्चे की देखभाल करने लगती है। फिर एक दिन लिसा केटी से कहती है कि रिकी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा और जहाँ पर रिकी था वहाँ पर खून भी लगा हुआ होता है। दोनों रिकी को कमरे में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको रिकी की आवाज सुनाई देती है लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर रिकी कबाड़ के ऊपर बैठा हुआ मिलता है और वहां पर वो कैसे पहुंचा ये उन दोनों को समझ में नहीं आता है। अब केटी सोचती है कि कहीं लिसा ने तो उसको ऊपर नहीं बिठा दिया। फिर रिकी को वहां से नीचे उतरने के लिए केटी उसको बुलाती है कि आओ रिकी नीचे आ जाओ। तभी लिसा माँ कह के चिल्लाती है। उतने में ही केटी रिकी को छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाती है। वो दोनों डर जाते हैं कि क्या हुआ और दोनों सरप्राइज हो जाते हैं जब वो रिकी की पीठ के ऊपर पंख जैसा कुछ निकला हुआ देखते हैं। उन्हें ये बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो रिकी को बांध देते हैं। उसके बाद केटी के रूम में ही रहता है और उसकी पूरी
पूरी देखभाल लिसा करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रिकी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है और साथ में उसके पंख भी बड़े होते हैं। केटी उसका एक पंख नापती है और एक ही हफ्ते में करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर तक उसके पंख बड़े हो जाते हैं और अब ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते उसके पंख बड़े हो जाते हैं। इसलिए रिकी पर कोई भी ड्रेस सेट नहीं होता था और जो भी ड्रेस उसके लिए लेते थे उसके पंख उसके ड्रेस को फाड़ देते थे। फिर देखते हैं कि रिकी धीरे धीरे रिकी बहुत ही उड़ने की कोशिश करता है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जैसे ही दिन गुजरते हैं वैसे ही रिकी के साथ उसके पंख भी बड़े होते जाते हैं। अब रिकी के पंख बिल्कुल पक्षियों के पंख की तरह दिखाई देते हैं और अब वो एक वंडर बेबी की तरह हो जाता है, जिससे कैटी और लिसा की लाइफ बदल जाती है और इसी बदलाव के साथ उनकी लाइफ चलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि कैटी लाइब्रेरी समझ लेती है। फिर वो एक हेलमेट खरीदती है और रिकी को रेडी करके उसे पहनाती है। फिर उसको पहली बार उड़ने के लिए छोड़ देती है। रिकी पहली बार उड़ता है और कमरे के शीशे से टकरा कर नीचे गिर जाता है। रिकी को रोशनी और आकाश की ओर उड़ने में बहुत ही खुशी मिलती थी और बार बार उसके पंख में चोट लगती है, जिस पर हमेशा केटी दवाई लगा देती थी। और वैसे ही दूसरे दिन केटी हमेशा की तरह लॉटरी लेती है और फिर उसकी लॉटरी लग जाती है और उसको इनाम में 2000 यूरोस मिलते हैं। फिर लॉटरी के पैसे लेने के लिए वो उस कंपनी में जाती है और पैसे लेकर वो तीनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और इस तरफ वापस आकर देखते हैं तो रिकी ऊपर आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और शॉपिंग मॉल में इधर उधर उड़ रहा होता है। ये देखकर दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरफ वो दोनों उसे पकड़ने के लिए जाते हैं रिकी वहां से उड़कर दूसरी ओर चला जाता है और उसके आसपास जो भी लोग होते हैं वो फोन में उसकी फोटोज और वीडियो निकाल रहे होते हैं और वंडर बेबी और पंख वाला बेबी करके उसकी फोटो निकालते रहते हैं। उसके बाद वहां पर एनिमल कंट्रोल टीम को बुलाया जाता है जो कुत्तों को पकड़ते हैं। वो लोग लंबी लंबी सीढ़ियां लेकर आते हैं और रिकी को, और अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो शायद वो नीचे आ जाए। अब वो सब एक एक करके सारी लाइट ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो रिकी नीचे आ जाता है। नीचे एक आदमी छुपकर उसको पकड़ लेता है। फिर रिकी को पकड़कर उसे उसकी माँ को लौटा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर रिकी को ठीक करते हुए केटी को बोलता है कि ये तुम्हारा बेबी वंडर बेबी है जो उड़ सकता है और उसके पंख बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे हड्डियों के रिलेटेड एक बीमारी है। उसके शोल्डर की हड्डियां और ये पंख दोनों मिले हुए हैं और नहीं रख दो और हम उसकी देखभाल करेंगे और उसका पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। लेकिन केटी उसको जवाब देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो रिकी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। इतने में बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर आ जाते हैं। फिर उनसे बचने के लिए हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से टैक्सी बुलाकर निकल जाती है और इतने में ही वहां पर भी मीडिया वाले आ जाते हैं और उनसे किसी भी तरह बचकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर मीडिया वाले डॉक्टर के पास आकर उसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर क्या हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर ये मीडिया वालों को शक होता है कि कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है और इसके लिए वो प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं। फिर केटी अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह घर पहुंचती है। केटी से कहते हैं कि उसके पंख दिखाइए। फिर वहां पर भी मीडिया इन तीनों को घेर लेती है। फिर वो कैसे भी बचकर अंदर चले जाते हैं। फिर वो घर में जाकर टीवी ऑन करते हैं। तभी सारी चैनलों में उसके बारे में सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। उन लोगों को मीडिया एक तरह से पसंद भी होती है और एक तरह से नापसंद भी होती है। दूसरे दिन जब वो लोग देखते हैं तो उसके घर के आगे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है और बहुत सारे लोग भी उनका वीडियो बनाने के लिए खड़े होते हैं। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब लिसा दरवाजा खोलती है तो वहां पर पैको वापस आ गया होता है। उसने वीडियो में देखा था कि उसका बेबी एक वंडर बेबी है, तो वो वापस आ जाता है और वो केटी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए आया हूँ। घर पर पैको को देखकर रिकी बहुत ही डर कर उड़ रहा होता है। वो पैको के पास नहीं आता है और फिर किसी भी तरह केटी उसे पकड़कर संभालती है। फिर वो डॉक्टर को बुलाकर रिकी के पंख पर लगी चोट पर दवाई लगाते हैं। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि उसके शोल्डर की हड्डियों से पंख बड़े हो रहे हैं और अगर हम इस हड्डी और पंख का ऑपरेशन कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ डॉक्टर ये भी पूछ लेता है कि आप लोग कब तक रेडी होगे। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग थोड़े दिन बाद आपको बताएंगे। फिर हम देखते लेट जाती है। पैको आकर बड़े प्यार से उस पंख को सहला रहा होता है। उसके बाद पैको केटी के पास जाकर कहता है कि हमारे पास बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम एक दो टीवी चैनल के पास इसका इंटरव्यू देंगे, तो वो लोग इंटरव्यू के बदले में हमें पैसे देंगे और इससे हम काफी पैसे पा सकते हैं। और इसकी बात सुनकर केटी कन्विंस हो जाती है और फिर वो लोग एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं। अपने घर के बाहर प्रेस मीटिंग करवाने के लिए वो एक आदमी को लेकर आते हैं। वो आदमी इन सबको बाहर आने के लिए कहता है। इसे गौर से देख रहे होते हैं। रिकी को एक रस्सी से बांधकर केटी उसे बाहर लेकर आती है। तभी मीडिया वाले उसे पूछते हैं कि क्या ये बच्चा सच में उड़ सकता है, क्या आप इसे उड़ाकर दिखाएंगे। तभी केटी और पैको कहते हैं कि ठीक है। ऐसे कहकर वो उसे उड़ाते हैं तो रिकी बहुत ही खुशी के साथ उड़ने लगता है। सब लोग उसे बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे होते हैं क्योंकि उन सब ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। रिकी ऊपर ऊपर उड़ रहा होता है और उसे देख और आगे उड़ने लगता है और वो उड़ता हुआ पास वाले जंगल में चला जाता है।
थोड़ी देर पहले इनके पीछे भागने वाले मीडिया वाले लोग रिकी के उड़ जाने के बाद वहां से वापस चले जाते हैं। रिकी के चले जाने से केटी बहुत रोने लगती है और बहुत ही दुखी हो जाती है और सोच रही होती है कि मुझे रस्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी, और यह सोचकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि पैसों की ख्वाहिश में मैंने अपना बच्चा खो दिया। वो लोग उस रात वहीं पर बैठकर उठ गया है। पेको वहां पर आए डॉक्टर से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसके रिप्लाई में रिकी नहीं मिलता है कि जब केटी भी हमेशा उदास रहने लगी थी खत्म नहीं हो सकता है, डॉक्टर वाली बात याद आती है कि वो लोग एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो लोग रिकी वापस जरूर आएगा। फिर वो लोग सुबह जल्दी उठकर रिकी को आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन रिकी कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। केटी जहाँ से रिकी गुमशुदा हुआ था वहीं पर जाकर पानी में देख रही होती है। तभी अचानक पीछे से रिकी आकर खड़ा हो जाता है और जब केटी अचानक रिकी को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। रिकी अपनी माँ को देखकर उसे हाय बोलकर दूसरे ही पल में वहां से उड़ जाता है। उसके पंख और भी बड़े हो चुके थे और ये देखकर केटी को बहुत ही खुशी होती है। उसके बाद घर वापस लौटकर वो अपने फैमिली से कहती है कि मेरा बेटा अब भी जिंदा है, और वो सब फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और उसके बाद पेको लिसा को स्कूल छोड़ने जाता है और दूसरी ओर केटी प्रेग्नेंट होती है। ये दिखाते ही हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।